प्रशांत किशोर पर ईडी छापा क्यों नहीं पड़ता, सीबीआई छापा क्यों नहीं पड़ता? प्रशांत किशोर किसी पद पर कभी रहे ही नहीं है, तो आप किस बात पर छापा डालोगे? प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं तो क्या छापा डालोगे? सोनिया गांधी पर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो भाजपा की एजेंट हैं। अगर ईडी का छापा पड़ना ही सर्टिफिकेट है तब तो कांग्रेस के किस बड़े नेता के घर पर छापा पड़ा? जरा नाम बताइए तो हमको। केजरीवाल जी भी हवाई चप्पल पहने कह रहे थे नहीं, आज जेल में। मुसलमानों और पिछड़ों के दिल में एक सवाल और आता है जी कि प्रशांत किशोर पर ईडी छापा क्यों नहीं पड़ता, सीबीआई छापा क्यों नहीं पड़ता? काहे नहीं मोदी जी उनको डायरेक्टली टारगेट करते? ठीक बात है। उसकी एक वजह यह है, प्रैक्टिकल जो है कि प्रशांत किशोर किसी पद पर कभी रहे ही नहीं है, तो आप किस बात पर छापा डालोगे? हमारे पास है क्या जहां आप बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? ये पटना के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में इसकी गिनती हो, बहुत बड़े लोगों का प्रॉपर्टी है। प्रशांत किशोर का तो कुछ नहीं, उन्होंने डोनेट किया है, हम यहाँ के रहते हैं, काम करते हैं। प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं तो क्या छापा डालोगे? हमारा बैंक अकाउंट देख लो। केजरीवाल जी भी हवाई चप्पल पहने कह रहे थे नहीं, आज जेल में इतने दिन से अब निकल नहीं क्यों नहीं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन सुनिए, ऐसा है, कागज में उनका नाम नहीं था। ऐसा है कि जब तक केजरीवाल जी किसी पद पर नहीं थे तब तक तो ईडी का छापा नहीं पड़ा था। लालू जी जब संघर्ष कर रहे थे तब तो ईडी का छापा नहीं पड़ा था। सोनिया गांधी पर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो भाजपा की एजेंट हैं। अगर ईडी का छापा पड़ना ही सर्टिफिकेट है तब तो कांग्रेस के किस बड़े नेता के घर पर छापा पड़ा? जरा नाम बताइए तो हमको। तो इसके पीछे आप तो दोनों में रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना भाई। अगर ईडी के छापा पड़ने को ही सर्टिफिकेट मान लिया जाए तो क्या सोनिया गांधी के घर पर, क्या कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के घर पे, या कांग्रेस के किस बड़े नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ा? जरा बताइए तो। दिल्ली में हो सकता है पिछले दरवाजे कोई दोस्ती हो। अब फिर आप बताइए। आप अपनी बात अपने जाल पे खुद फंस गए। देखिए बंगाल जो स्टेट वाली पार्टियां हैं, सेंट्रल पार्टियों, सुनिए देखिए, अब आप उछल के भाई, भाजपा को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? कांग्रेस से है ना। अरे वो स्विच करते रहते, उनको लगा कि हम उधर उनको हम सेव कर ले, हमको बाकी सबको खेलेंगे। सुन लिए, जैसे आपने कहा कि आप पर छापा नहीं पड़ रहा है, ये लोगों का है कि भाई छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? मुलायम मायावती दोनों शिकायत करती थी कांग्रेस को समर्थन करते वक्त कि सीबीआई का डर डराया गया, फिर बीजेपी पर वही आरोप लगाए। जिनके साथ रहे वो भी लगाते थे। जी, आपने कहा कि छापा क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सवाल है। मैं उस सवाल का जवाब मैंने दिया। मेरी अपनी समझ ये है कि 3 वजह से शायद छापा नहीं पड़ता है। एक, तो मैं किसी सरकारी पद पर कभी रहा नहीं हूँ, कोई ऐसा हमारे पास कोई डीलिंग बिजनेस हम करते नहीं कि आप हमको छापा डालिएगा। दूसरा, शायद उन लोगों के मन में ऐसा रहा हो कि भाई कभी इस आदमी ने मेरी मदद की है तो काहे इसको, चलो कुछ कर रहा है करने दो, अपने गांव में घूम रहा है, अपने मरखप के ख़त्म हो जाएगा। उनको लगता है भी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनके लिए। और तीसरा, शायद उनको लगता होगा कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो इस आदमी की मदद कभी ली जा सकती है, इसलिए नहीं देते होंगे। तो नहीं, सुनिए मेरी बात, ये उनकी, ये मेरा अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कोई अनुमान और आता है सर। एक अनुमान ये आता है कि हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। तो भैया यहाँ पर आप आखिर में तो आपने कहा दुश्मन हमारा दोस्त, आपने कहा कि आप सवर्णों को ये नहीं सिखा रहे। हाँ, तो मेरे भाई, अगर सवर्ण का वोट जन स्वराज को मिल रहा है जैसा कि ट्रेडिशनल जो सेंस है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? अगर सवर्ण बिहार में जन स्वराज को वोट दें तो उससे सबसे बड़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान किसको होगा? सवर्ण को आप सिखा कहा रहे हैं आपको वोट दे? अरे भाई, आप तो पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में जाकर सबसे ज्यादा हल्ला बोल कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आपको वोट तो वहीं से मिलेगा जो किसको? आरजेडी का वोट है हार्डकोर। आरजेडी का पिछड़ा कब से वोट देता है? अरे नीतीश जी का 2 ही पार्टी अपडेट कर रहे हैं। अरे भाई, नीतीश जी तो भाई, तो भाजपा का ही नुकसान होगा ना। तो भाजपा तो पिछली बार भी आरोप लगा था नीतीश जी कमजोर कर रही थी ताकि उनका सीएम बन जाए। तो भाजपा वाले मुझे खड़ा करके अपना ही नुकसान करा रहे हैं। आपके साथ मिलकर सरकार बना ले। चलिए ठीक है, अब आखिरी एक थोड़ा सा देखिए, हंसी मजाक का सेगमेंट। शंकाओं का तो कोई अंत नहीं है, और मैं कितना भी कुछ कहता रहूं, जिसको जो कहना है वो कहेगा। सही बात। अल्टीमेटली सत्य की एक अपनी ताकत है। सही बात है। और सत्य ये है कि हमने अपना जीवन अभी 8 साल 10 साल जो भी लगे वो बिहार को सुधारने के लिए लगाया हुआ है। कोई भी प्रलोभन किसी भी तरह का वो मुझे इससे डिगा नहीं सकता है। ना कोई डर, ना कोई प्रलोभन, ना कोई प्रेशर मुझे इससे डिगा नहीं सकता है। मैं जो कर रहा हूँ यही करता रहूँगा। आखिरी 1 मिनट, कुछ सवाल हमने रखे, इसमें 1 लाइन का जवाब आपको समझाना है। ये जनता के सवाल थे, बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार ने? दोनों ने मिलकर।
इन दोनों से ज़्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है कांग्रेस और भाजपा ने, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते, नीतीश कुमार आज तक बिहार अपने दम पर नहीं जीत पाए। इन दोनों को जनता पर थोपे रखने की जिम्मेवारी जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को लालू के हाथ में बेचा। आज भाजपा वही कर रही है। 12-15 सांसदों के लिए, अपने समीकरण के लिए उन्होंने बिहार की जनता को नीतीश के हवाले करके छोड़ दिया है भुगतने के लिए। ठीक है।